गुरुदेव, आज का मेरा और हमारे दर्शकों का प्रश्न ये है कि हम घर पे जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, उनमें से कौन कौन से देवता की हम पूजा करें घर पे, तो ये हमें बताइए। जय जगन्नाथ जी की। प्रश्न है कि घर पर जो नित्य पूजन जो करते हैं उसमें हमें नित्य पूजन किस देवता की, देवी की करनी चाहिए। देखिए, अभी जो है हम कहीं पर भी जाते हैं तो देखते हैं कि जहाँ जिस तीर्थ स्थल पर चले गए वहाँ से जो है मूर्तियाँ या तस्वीरें ले आते हैं। कई घरों में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो पूजा गृह जो घर पे बना हुआ है वो देवी देवताओं की तस्वीरों से, मूर्तियों से भरा पड़ा है। और स्थिति यह है कि उन पर मिट्टी भी जम जाती है, धूल जम जाती है, साफ सफाई करने को भी समय नहीं है। क्योंकि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, रामदेवरा गए, अभी भाद्रपद चल रहा है, रामदेवरा चले गए, वहाँ से रामदेव जी की तस्वीर ले आए। सालासर गए, वहाँ से हनुमान जी की तस्वीर ले आए। मेड़ता सिटी, मीरा नगरी गए, चारभुजा नाथ की या मीराबाई की तस्वीर ले आए। जोरडा गए, हरिराम बाबा की तस्वीर ले आए। खरनाल गए, तेजाजी महाराज की ले आए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जहाँ जिस धार्मिक स्थल पर जाते हैं वहाँ से तस्वीर तो लेकर आते ही आते हैं, और फिर उन तस्वीरों को क्या करते हैं, पूजा गृह में स्थापित कर देते हैं। फिर सफाई तो होती है नहीं, भागते दौड़ते दीपक जला दिया, अगरबत्ती कर दी, बस। जी नहीं, शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ से जो है तस्वीर या मूर्ति ले आइए। आपको वहाँ दर्शन करके ही आने हैं, वहाँ से मूर्ति या तस्वीर नहीं लानी। देखिए, पूजा में मुख्य दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला जो है शब्द, और दूसरा आपके हो गया स्वरूप। शब्द जो हम पूजा कर रहे हैं, जो मंत्र बोल रहे हैं, वो शुद्ध होना चाहिए। यदि मंत्र हम शुद्ध नहीं बोल सकते, कोई आवश्यकता नहीं है कि मंत्र बोलकर ही पूजा करें। हाथ जोड़ लीजिए प्रेम से, भक्ति भाव से, वही भगवान के लिए मंत्र है। और दूसरा जो है आपके, वो है स्वरूप। जिस देवता की हम पूजा कर रहे हैं उसकी जो मूर्ति है या तस्वीर है, उसका जो स्वरूप है, आकृति जो है, वो शुद्ध है या नहीं है। क्योंकि स्वरूप अगर शुद्ध नहीं होगा, शास्त्रोक्त नहीं होगा, तो वो तस्वीर हमारे लिए एक राक्षस के स्वरूप ही है, दैत्य के स्वरूप ही है। उल्टी तस्वीर होगी, उल्टी प्रतिमा होगी, तो वो उल्टा ही फल देगी। इसलिए शब्द और स्वरूप का विशेष ध्यान रखें। शब्द में मंत्र आ गए, चलिए मंत्र से हमसे पूजा नहीं होती है तो विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर आप पूजन करवा लीजिए, उसमें भी ध्यान रहे। जिन पंडित जी से आप पूजा करवा रहे हैं वो भी शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कुंती में बिंदी हटा देंगे तो कुंती से कुत्ती बन जाता है, बिंदी हटाई है हमने। इसी तरह मंत्र में भी थोड़ी सी चूक होने पर हमारा जो है सब कुछ नष्ट हो सकता है। इसलिए विशेष ध्यान रखें, जिनसे हम पूजन करवा रहे हैं वो योग्य है या नहीं। फिर स्वरूप भी जो है हमें शास्त्र बताता है। छोटा सा उदाहरण,
आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं नित्य, हम पढ़ते हैं पर उन शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं जो हमें खुद बताते हैं कि स्वरूप कैसा है हमारे देव का। हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा है, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। क्या मतलब हुआ? बाएं भुजा, ये जो लेफ्ट हैंड है आपका, इससे जो है असुरों का नाश कर रहे हैं। दाहिने भुजा संत जन तारे, और ये जो दायां हाथ है इससे वो कल्याण कर रहे हैं। संत जन तारे मतलब सभी शुभ कार्य, कल्याणकारी कार्य जो है इस राइट हैंड से कर रहे हैं। तो हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति कैसी हो? लेफ्ट हैंड में गदा, शस्त्र, और राइट हैंड में पहाड़ या आशीर्वाद की मुद्रा में हो। तो देवता, चाहे वो भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान विष्णु हो, हनुमान जी हो, भगवान शिव हो, उनकी तस्वीर या मूर्ति में ये जो बाएं हाथ में ही शस्त्र होना चाहिए, और राइट हैंड सीधा हाथ जो है उसमें कल्याणकारी वस्तु है, तब वो हमारे लिए शुभ होगी, कल्याणकारी होगी। और देवी शक्तियां जो है उनके सीधे हाथ में, राइट हैंड में, दाएं हाथ में शस्त्र, बायां हाथ जो है वो कल्याणकारी वस्तुओं से भरा, तब हमारा वो तस्वीर और मूर्तियां जो है कल्याण करेगी। आज आप मार्केट में चले जाइए, आपको सभी जो मूर्तियां और तस्वीर हैं वो सभी आपको उल्टी ही मिलेगी। क्यों? तो इस क्यों का जो है सभी बताते हैं आपको। कुछ सालों में हमारी संस्कृति जो है सभी नष्ट हो गए। इसी कारण अब जो ये बनाने का कार्यभार भी जो है, आप बाजार में जाइए, मूर्तिकार, तस्वीर बनाने वाला आपको 99% जो है वही मिलेंगे जो आपके धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। वही आपकी मूर्तियां और तस्वीरें बना रहे हैं, तो वो तो उल्टी सीधी बनाएंगे ही। इसलिए अब आप जो हैं ध्यान दीजिए, और घर पर जो है पूजन किसकी हो? इष्ट देव और कुल देव। जहां गए वहां से तस्वीर या मूर्ति लाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। सभी देवताओं के जो हमारे सनातन धर्म में विशेष पर्व हैं, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीपावली आती है, तब हम विशेष रूप से गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं। बसंत पंचमी आती है तब माँ सरस्वती की पूजन करते हैं। महाशिवरात्रि आती है तब भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। अनंत चतुर्दशी आती है तो भगवान विष्णु का अनंत के रूप में पूजन करते हैं। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का विशेष पूजन करते हैं। श्री राम नवमी पर भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का हम जन्मदिन मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का जो है जन्मोत्सव मनाते हैं। विशेष पर्वों पर सभी की विशेष पूजाएं होती हैं। इसीलिए घर पर नित्य पूजा गृह में जो हमारी कुल देवी है और जिसका हम इष्ट रख रहे हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उन्हीं का पूजन हो। और बाकी सभी तस्वीरें हमें हमारे पूजा गृह में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी आपको यदि अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आकर अपना सुझाव अवश्य दें। जय जगन्नाथ।